दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कितनी करप्ट है ये तो आप जानते ही हैं। चरित्रहीन कितनी है ये भी आप जानते हैं। महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है ये भी आप जानते हैं। बच्चों के प्रति भी उदासीन है ये भी आप जानते हैं। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये शख्स जो है ये एक्चुअली देखा जाए तो खाता भी है और खाने भी देता है। अभी पिछले साल की बात है, दिसंबर की, सिर्फ 8 महीने पहले क्या हुआ साहब। 8 महीने पहले शिवाजी की एक बड़ी प्रतिमा, 35 फुट ऊंची प्रतिमा, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में समुद्र तट पर राजकोट का किला है, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी 35 फुट की प्रतिमा का क्या कहते हैं कि उद्घाटन मोदी जी ने किया। और ये कोंकण में मालवन शहर के अंदर ये घटना होती है और ये 8 महीने के अंदर ये मूर्ति गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है। किसी ने तोड़ी नहीं है, ये कोलैप्स हो गई साहब। इतना घटिया मटेरियल उसके अंदर लगाया गया, इतना घटिया मटेरियल लगाया गया कि ये धड़धड़ा कर गिर पड़ी साहब पूरी की पूरी। नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के अंत में दिसंबर में 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस में जो था वहाँ पर इसका उद्घाटन किया, इस मूर्ति का अनावरण किया। उनके फोटोग्राफ बिल्कुल सब जगह इस टाइम अवेलेबल हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि मैं अपने कार्यकाल में जिसका फीता काटता हूँ मैं उद्घाटन भी उसी का करता हूँ। और मोदी जी ये कहना भूल गए कि जिसका मैं फीता काटता हूँ, उद्घाटन करता हूँ, फिर उसका कंप्लीशन का फीता काटता हूँ, वो गिरते भी मेरी काल के अंदर है। तो कितना पैसा खाया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल देखा जाए तो शिवाजी को भी नहीं बख्शती। इनके भ्रष्टाचार का मायाजाल, इनके भ्रष्टाचार का असुर, ये हमारे देवता शिवाजी को भी नहीं छोड़ता है। निर्माण की तो खराब गुणवत्ता है ही है इसके अंदर। 8 महीने के अंदर प्रतिमा गिर गई और लोगों में गुस्से की लहर है। वहाँ पर लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। और आपको यकीन नहीं आएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने इसके सौंदर्यकरण पर ही 5 करोड़ खर्च किए थे। कमाल की बात है, इसके आसपास के एरिया के सौंदर्यकरण में वहाँ तो अलग पैसा खाया उन लोगों ने। अब कमाल की बात यह है कि ये भाई साहब मूर्ति गिर गई तो अब एकनाथ शिंदे का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो अब मुसीबत ये होगी कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस और सारे लोग बगले झांक रहे हैं। कोई मूर्ति 8 महीने में गिर सकती है क्या? आप बताइए, कोई मूर्ति 8 महीने में गिर सकती है? उन्होंने कहा कि भाई आपकी करप्शन की सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 35 फुट ऊंची, यानी कि ऑलमोस्ट समझो तो 4 मंजिल की बराबर जो बिल्डिंग होती है उसके बराबर की मूर्ति थी। लेकिन भाई साहब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के लिए क्या कहते हैं कि जिसे आप कह सकते हैं कि त्याग पत्र देना, ना वो तो इनके यहाँ रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। इनके यहाँ वो ख़ास तौर से हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस किस्म की बातें नहीं करती कि हम रिज़ाइन कर दें। अब अश्विनी वैष्णव हुआ, कभी रिज़ाइन किया उन्होंने? कोरोना में 50 लाख लोग मर गए तो क्या मोदी ने रिज़ाइन किया? नहीं ना, वो लोग रिज़ाइन नहीं करते। लोग मरते मर जाएं, लेकिन इनको पैसा चाहिए। मैं खाऊंगा भी और खाने भी दूंगा। तो ये हालात हो गए साहब। अब कहीं ऐसा तो नहीं भाई, ये पता करवाना पड़ेगा तो कि जिस बंदे ने ये मूर्ति बनाई है कहीं उसका भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो गुजराती तो नहीं है कहीं? आजकल तो हर जगह गुजरात आता है, आपको पता है। भले ही मूर्ति महाराष्ट्र में बनाई जाए। आपको पता है उज्जैन के अंदर वो उज्जैन का जो सारा महानगरी बनाई थी उन्होंने, सारी की सारी धार्मिक जो पूरा कॉरिडोर बनाया था, वहाँ महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाई थी, वो तो एक हवा में गिर गई, एक बारिश में ख़त्म हो गई। बनाई किसने थी? वो गुजरात का एक कॉन्ट्रैक्टर था। तो ये भी हो सकता है कि इसका भी कोई कॉन्ट्रैक्टर गुजरात का हो और फिर उसके बाद पैसे वैसे कमा के भाग गया भैया यहाँ से। तो करप्शन तो हर जगह है। अब क्या कहते हैं कि अनुबंध जो है, जो इसका था, जो कमीशन वमीशन इनको मिली होगी, पता नहीं किस किस को मिली है, मुझे तो पता नहीं है अल्टीमेटली। लेकिन अब जो भी है, और फिर वही वाक्य मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सजा दी जाएगी और हम उसी स्थान पर एक नई मूर्ति स्थापित करेंगे। यानी कि और कमीशन खाने की अब मज़े आ गए इनके। यानी कि अब और पैसा मिलेगा और 5-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शिवाजी की मूर्ति लगाओ भैया, शिवाजी की मूर्ति लगाओगे तो एक ही मूर्ति में 2 बार पैसा खाने को मिल जाए। भाई साहब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सही बात है ना। शुक्रिया आपका।